गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिवस बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था की क्लास लेकर के। और पूर्व में ये क्लास कल अपलोड करने वाले थे हम, लेकिन कुछ तकनीकी खामी की वजह से अपलोड नहीं कर पाए। आपको रोज़ाना अब इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियो की और रीट के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली उनकी जो मांग है साइकोलॉजी की क्लास की, तो साइको की क्लास जो है वो नियमित हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल रहेगी। हमें क्या है, डबल मेहनत करनी पड़ रही है। उसका कारण ये है कि यूट्यूब पर लाइव क्लास देने के लिए हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, लेकिन हम वो शर्त पूरी नहीं करते। जिस दिन हम YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे तो आपको लाइव क्लास देंगे जिसमें आपके प्रश्नों का समाधान हाथों हाथ हो जाएगा। अब ये जो क्लास रिकॉर्ड करेंगे वो नियमित आपको रोज़ाना एक पॉलिटी की क्लास, राजस्थान हिस्ट्री दीपक सर द्वारा, जो हिंदी व्याकरण है बलवंत सर करवाएंगे। उसके बाद मैथ की क्लास भी नियमित रहेगी। और सबसे बड़ी बात, इस YouTube चैनल को जो डेवलप किया है आगे के लिए वो मेरा विद्यार्थी है रविकांत पंवार, जिसने कहा कि सर आप रोज़ाना अपना 1 घंटा दीजिए, क्लास दीजिए, मैं अपने आप अपलोड करूँगा। इसमें जो शर्तें होती है मुझे तकनीकी नॉलेज वैसे कम है, लेकिन उस विद्यार्थी ने मेरी हेल्प की और YouTube चैनल बनाया। सब्सक्राइबर भी आप सभी के सहयोग से हम 400 के आसपास पहुँच चुके हैं। मैं पुनः निवेदन करूँगा आपसे कि एक तो क्लास को पूरा देखें आप, ऐसा नहीं बीच में छोड़ दें चलते चलते, बीच में व्हाट्सएप का मैसेज आने के बाद। क्लास पूरा वीडियो अंतिम दौर तक देखें और सुनिएगा। क्लास को देखने के बाद, पूरा देखने के बाद किसी प्रकार का आपका कोई प्रश्न है, किसी प्रकार के आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब आपके कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट जरूर करें। और किसी प्रकार के सुधार की अगर आवश्यकता है, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज है जो आप रखते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में रखें ताकि हम भविष्य में सुधार कर सकें। और सबसे पहले मैं निवेदन आपसे यही करूंगा कि आप हमारे चैनल को अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करने का भी बोलें, ताकि हम जल्द से YouTube पर आपके साथ लाइव मुखातिब हो सकें। आज जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक रहेगा मित्रों, वो अपना टॉपिक रहेगा संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हालांकि ये टॉपिक राजस्थान पुलिस में है, पटवार में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का नहीं है, लेकिन मैं जो क्लास यहाँ दूंगा पॉलिटी की, वो सारी की सारी क्लास राजस्थान पुलिस, पटवार व रीट के अभ्यर्थियों के लिए कंबाइंड रहेगी, तो मैं उस अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा संविधान सभा, उसके बाद में हम संविधान की प्रस्तावना पर, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे, अनुसूचियों पर बात करेंगे। फिर हमारा संघ और राज्य क्षेत्र, मौलिक अधिकार, हमारे जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, या राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, हमारी जो पार्लियामेंट है, आगे जो भी टॉपिक रहेंगे, जितने भी कमीशन है, चाहे वो भारत सरकार के हैं, चाहे वो राजस्थान सरकार के हैं, ये सारी क्लासें आपको नियमित मिलेगी। लेकिन आप केवल और केवल इतना सहयोग जरूर करें प्रिय मित्रों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान सभा। संविधान के अन्य बिंदुओं पर बात करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें ये पूर्व विदित होना चाहिए कि संविधान का निर्माण हुआ किस प्रकार से, कितने समय में हुआ, क्या आधार थे, किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ, कितनी बैठकें हुई, बहुत सारी बातें हैं जो आज अपन करेंगे। संविधान सभा की बात करने जा रहे हैं अपने, तो बता दूं आपको मैं, संविधान सभा या संविधान निर्माण की बात, संविधान निर्माण की जो बात करने वाला भारत के जो पहले व्यक्ति थे वो पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू ने 1928 को जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें पहली बार संविधान सभा का जिक्र होता है। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम माना जाता है पंडित नेहरू की 1928 की नेहरू रिपोर्ट को। अपने 2 बातें और हैं, वो पढ़ लें पहले, उसके बाद में मैं संविधान सभा पर आ जाऊंगा। देखिए,
मित्रों आपको मालूम होगा, यहां से प्रश्न बहुत बार आ चुका है, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940 क्या है? यह 1940 में लाया गया था अगस्त माह के अंदर, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया था वो बात गौर करने वाली है, ध्यान से सुनिएगा जरा ये बात। अगस्त प्रस्ताव 1940 का जो है, इसमें कहा गया, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसमें कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। गौर कीजिएगा जो बात बोल रहा हूं मैं। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या है? अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होगी जिसमें क्या होंगे? मुख्यतया भारतीय सदस्य होंगे। मुख्यतया भारतीय सदस्य होंगे, ये शब्द गौर कीजिएगा, मुख्यतः भारतीय सदस्य। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों कर दिया गया? उसका कारण यही था, अंग्रेजों ने कहा कि संविधान सभा जो होगी, जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी, उसमें मुख्यतः भारतीय सदस्य होंगे। तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि मुख्यतः कौन? इसका मतलब और लोग भी होंगे हमारे साथ, मतलब हम भी होंगे, कुछ और लोग भी होंगे। इस शब्द को देखते ही हमने अगस्त प्रस्ताव जो था उसको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मित्रों? मार्च 1942 के अंदर एक प्रस्ताव और लाया गया, उस प्रस्ताव को कहा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव। प्रश्न यहां से बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, क्रिप्स प्रस्ताव। 1942 की बात है, मार्च 1942। मार्च 1942 में तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये उनके द्वारा रखा गया या उनके द्वारा लाया गया प्रस्ताव, इसलिए इस प्रस्ताव का नाम क्रिप्स प्रस्ताव पड़ा। इसमें क्या कहा गया? संविधान सभा के बारे में कहा गया कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध विराम होगा उसके बाद हम क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन कर देंगे। गौर कीजिएगा, क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसकी समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन होगा। दोबारा सुनिएगा, मार्च 1942 का जो प्रस्ताव है सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा रखा गया, इस कारण इसका नाम क्रिप्स प्रस्ताव पड़ा। इसमें क्या बात कही गई संविधान सभा के बारे में? कहा गया कि संविधान सभा का जो गठन है वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद होगा। तो भारतीयों ने, कांग्रेस ने इसका फिर विरोध किया कि बाद क्यों, पहले क्यों नहीं? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की लगातार हार हो रही थी, तो भारतीयों को लगा कि ये तो फिर एक नया बहाना तलाश रहे हैं, और कांग्रेस ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। लेकिन प्रश्न यहां से नहीं आता, सुनिएगा जरा इसी संदर्भ में। इस क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा, वो कथन अक्सर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर कहा कि यह एक ऐसा पोस्ट डेटेड चेक है। दोबारा सुनिएगा, महात्मा गांधी क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहते हैं कि यह एक ऐसा पोस्ट डेटेड जिसकी दिनांक निकल चुकी है, पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी और कहा कि यह एक ऐसा पोस्ट डेटेड चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है। दोबारा सुनिएगा, अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा का जिक्र होता है, लेकिन क्या कहते हैं अंग्रेज कि जो संविधान सभा होगी उसमें मुख्यतया भारतीय सदस्य होंगे। बस इसी शब्द को लेकर के जब मुख्यतया की बात आई तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि मुख्यतया क्या, हम क्यों नहीं, ऐसे कहो ना सारे भारतीय होंगे। तब हमने इसको अस्वीकार कर दिया। मार्च 1942 में फिर सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया, क्रिप्स प्रस्ताव, जिसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा के गठन की बात कही गई। ये तो थी मित्रों दो बातें, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे चलूं। अब आगे बात करते हैं
मूल बिंदु पर आते हैं संविधान सभा पर। ये दो बातें अपने को मालूम होनी चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न यहां से पूछा जा चुका है। अब बात करेंगे हम, आपको मालूम होगा आजादी के दौरान इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली की सरकार थी। गौर कीजिएगा जो मैं बात बोल रहा हूं, क्लेमेंट एटली तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, ठीक है। क्लेमेंट एटली ने भारत की समस्याओं पर विचार करने हेतु 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह है, एक पैनल भारत भेजा। ये बात है मित्रों 1946 ईस्वी की। 1946 ईस्वी को 3 कैबिनेट मंत्रियों को, कितने, 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक पैनल भारत भेजा भारत की समस्याओं पर विचार करने हेतु। और इसी 3 कैबिनेट मंत्रियों के पैनल को कैबिनेट मिशन कहा जाता है, जो 1946 ईस्वी को भारत आया। क्लेमेंट एटली ने भारत की समस्याओं पर विचार करने हेतु 3 कैबिनेट मंत्रियों का पैनल भारत भेजा, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 मेंबर थे। प्रश्न बहुत बार यहां से पूछा जा चुका है कि कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था, या निम्न में से कौन सा सदस्य था, या कौन सा अध्यक्ष था निम्न में से। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न यहां से आए हैं। किस तरीके से आए हैं, गौर कीजिएगा। क्लेमेंट एटली ने भारत की समस्याओं पर विचार करने हेतु 1946 ईस्वी को 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक पैनल भारत भेजा। इसी पैनल को, जो 1946 ईस्वी को भारत आया, इसे ही हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। देखिए कैबिनेट मिशन के जो मेंबर थे, सर पैथिक लॉरेंस, आपको तीनों के तीनों नाम याद होने चाहिए। सर पैथिक लॉरेंस जो है वो इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। नंबर 2 ए.वी. अलेक्जेंडर, और एक वही नाम जो पहले हम पढ़ चुके हैं, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा प्रिय विद्यार्थियों, 1946 को जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। ये एक कॉमन प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार राजस्थान पुलिस वन रक्षक के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 को जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। कितने मेंबर थे आपने देख लिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे मैं बात शुरू करूं संविधान सभा की। आगे चलते हैं संविधान सभा पर। देखिए कैबिनेट मिशन की शर्तों के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। देखिए आज़ादी के दौरान, सबसे पहले तो आप पहला प्रश्न तो नोट कर लें, कैबिनेट मिशन योजना 1946, इस योजना के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था, पहली बात। नंबर 2, संविधान सभा में उस जमाने में जो आज़ादी के दौरान देश की जनसंख्या थी, उस हिसाब से हमारी संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। कुल कितने सदस्य होने थे, गौर कीजिएगा जरा, 389 सदस्य होने थे। और ये जो सदस्य है, ये प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या से चुने जाने थे। मतलब प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या से एक मेंबर का चुनाव होना था। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या से एक व्यक्ति का निर्वाचन होना था, चुनाव होना था, मनोनयन होना था। वो देखिए किस प्रकार हुआ। आज़ादी के दौरान की जनसंख्या के हिसाब से संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या से एक व्यक्ति का चुना जाना था। आज़ादी से पूर्व आपको पता होगा कि देश 2 प्रकार का था। आज़ादी से पहले 2 प्रकार का भारत था, जो आपको वर्तमान का भारत नजर आ रहा है वैसा नहीं था। एक तो अंग्रेजी भारत और दूसरा देशी भारत।
अंग्रेजी भारत वो भारत जहाँ पर अंग्रेज सीधा शासन करते थे। देशी भारत वो भारत मित्रों जहाँ पर अंग्रेज जो है राजाओं के माध्यम से शासन किया करते थे। अब ये बात यहाँ बीच में मैं क्यों बता रहा हूँ, प्रश्न बनता है यहाँ से, गौर कीजिएगा। ये जो 10 लाख की जनसंख्या से एक व्यक्ति का निर्वाचन होना था या मनोनयन होना था, कुल 389 मेंबर होने थे। आपको पता होगा आज़ादी के दौरान कुल 11 प्रांत थे हिंदुस्तान में, 11 प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। इधर देखिएगा जरा, 11 प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत उस दौरान हुआ करते थे। एक तो दिल्ली, नंबर 2 अजमेर मेरवाड़ा जो हमारे राजस्थान में पड़ता है, अजमेर मेरवाड़ा, और नंबर 3 कुर्ग, और नंबर 4 बलूचिस्तान। आज़ादी से पूर्व ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, प्रश्न देखो कितने अच्छे तरीके से, एक बार यूपीएससी में ये प्रश्न आ चुका है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था या मनोनयन हुआ था, वो निर्वाचित हुए थे। इस प्रकार का एक अच्छा प्रश्न बनता है मित्रों, गौर कीजिएगा। ये जो 11 प्रांत हैं जो अंग्रेजी भारत से सदस्य थे, इधर देखिएगा, ये जो प्रांत हैं या जो इधर अंग्रेजी भारत आपको दिखाई दे रहा है, ये देशी भारत जो राजाओं के माध्यम से जहां अंग्रेज शासन किया करते थे, जो देशी भारत है यहाँ से सदस्य मनोनीत हुए थे। गौर से सुनिएगा मित्रों, देशी भारत जो है वहाँ से सदस्यों का मनोनयन हुआ था, मनोनीत हुए थे। जबकि जो अंग्रेजी भारत है जहाँ पर विधानमंडल थे, देखिए 11 प्रांत बता रहा हूँ आपको मैं, जहाँ पर विधानमंडल थे, यहाँ से सदस्य क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। मतलब संविधान सभा में सदस्य मनोनीत भी हुए थे, निर्वाचित भी हुए थे। देखिएगा, अंग्रेजी भारत से सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, देशी भारत से सदस्यों का मनोनयन हुआ था। एक बात। नंबर 2 सुनिएगा, एक प्रश्न बहुत अच्छा आया था, यूपी टेट का एक एग्जाम लगा, उसमें प्रश्न था संविधान सभा के संदर्भ में कि संविधान सभा संप्रभु संस्था थी या नहीं। गौर कीजिएगा, संविधान सभा संप्रभु संस्था थी या नहीं। अब ये संप्रभु क्या है, संवैधानिक क्या है, संप्रभु क्या है, संविधानेतर क्या है, इस प्रकार के शब्द आते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, कि योजना आयोग है संवैधानिक संस्था, संविधानेतर संस्था, इस प्रकार से ऑप्शन होते हैं। मतलब उनको देखने के बाद ऐसे लगता है सारे सही है। तो गौर कीजिएगा, हमारी जो संविधान सभा में मेंबर गए थे वो निर्वाचित भी हुए थे, मनोनीत भी हुए थे। हमारी संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी, गौर कीजिएगा, क्योंकि हमारी संविधान सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं किया गया। ये इसका कारण है, क्योंकि जो 11 प्रांत थे वहाँ से सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था, वहाँ जो इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर इन लोगों को जनता ने नहीं चुना था। गौर कीजिएगा, वहाँ जो विधानमंडल थे, वहाँ जो विधानसभाएं थी, क्योंकि प्रांत है तो वहाँ पर विधानमंडल थे, वहाँ पर जो विधानमंडल था, विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा उन सदस्यों का निर्वाचन हुआ, न कि डायरेक्ट जनता के द्वारा। आप इतना ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या से एक सदस्य का निर्वाचन होना था। आज़ादी से पूर्व देश 2 हिस्सों में बंटा था, अंग्रेजी भारत, देशी भारत। अंग्रेजी भारत से सदस्य निर्वाचित हुए, जबकि देशी भारत से मनोनीत हुए, और 4 सदस्य यहाँ से भी आए थे। इन 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से भी 4 सदस्य। अब कहाँ से कितने कितने कैसे मेंबर आए, एक एक बिंदु में आपको स्पष्ट करूंगा। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लीजिए। देखो, आपको एक से बढ़कर एक क्लास अवेलेबल करवाएंगे। अगर आज मैं आपसे लाइव मुखातिब होता तो हो सकता है आपके मन में ढेरों सवाल उठ रहे होंगे, ढेरों प्रश्न उठ रहे होंगे, सर ये कौन सा भारत था, है ना, वो अपने डिफाइन कर पाते, लेकिन संभव नहीं है ना। उसका कारण क्या है, हम YouTube की लाइव स्ट्रीमिंग में कम से कम 1000 सब्सक्राइबर अगर हमारे हो तो आपको लाइव क्लास दें,
लेकिन उम्मीद है मुझे जिस प्रकार से आप सहयोग कर रहे हैं, हम इस आंकड़े को जल्द छू लेंगे। देखिएगा आगे का बिंदु मित्रों, ये जो निर्वाचन और मनोनयन, अंग्रेजी भारत देशी भारत किस प्रकार से चुना जाना, ये सारी बातें हो चुकी है। इधर देखिएगा अब आप, जो संविधान सभा के अंदर, संविधान सभा में अंग्रेजी भारत जो था हमारा, प्रांतों से जो लोग आए उनकी संख्या थी मित्रों 292 सदस्य अंग्रेजी भारत से चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे। और उनका चुनाव, मैं बार बार बता रहा हूँ, उनका चुनाव डायरेक्ट जनता ने नहीं किया, जबकि वहाँ के राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा किया गया। अंग्रेजी भारत से कुल 292 सदस्य निर्वाचित हुए। कई बार इनकी संख्या 296 लिखी आती है, अंग्रेजी भारत की भी 296।